ओके स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। ये हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए इससे संबंधित कुछ हम लोग कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। सबसे पहला इसमें हम लोग सीखेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस अनुक्रम। सीक्वेंस क्या है? when succession of number is arranged या given in a different order या under different rule या certain rules which called a sequence। कहने का मतलब जब कोई संख्या जो एक बढ़ते हुए क्रम में हो या एक डिफिनिट ऑर्डर में हो, जिससे कि हम उसके नेक्स्ट आने वाले संख्या का प्रिडिक्शन कर सके, पूर्वानुमान लगा सके, तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। मतलब संख्याओं का ऐसा कलेक्शन जिसमें से हम अगला संख्या क्या होगा उसका हम प्रिडिक्शन कर सके, उसको बता सके। मतलब ऐसा सर्टेन रूल्स को इन्वॉल्व करे कि अगला संख्या हम उसको इजीली बता पाए। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा जिससे कि अगला संख्या हम बता पाएंगे। जैसे 1 2 3 4 आगे क्या आएगा आप निश्चित रूप से बता सकते हैं इजीली। 5। सेम वे में एक एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं। 2 8 32। अगला संख्या हम बता सकते हैं, क्या कि देख रहे हैं पहला संख्या में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला संख्या मिल रहा है, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला संख्या मिल रहा है। मतलब एक सर्टेन सीक्वेंस को या सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है ताकि हम अगला संख्या को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरह के पैटर्न को, इस तरह के सक्सेशन नंबर्स को जो गिवन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो सर्टेन रूल्स को इन्वॉल्व किए हुए हैं, फॉलो किए हुए हैं, सीक्वेंस कहेंगे। स्पष्ट है? अनुक्रम क्या है? अब सीक्वेंस दो प्रकार का होगा। वो क्या है? उसके नेचर से हम लोग उसको प्रकार को बांटा गया है। पहले फिनाइट सीक्वेंस, फिनाइट सीक्वेंस। सेकेंड वन इज इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट क्या है, इनफिनाइट क्या है, उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा। सीक्वेंस तो जैसा कि हम लोग जान गए हैं कि सक्सेशन नंबर जो सर्टेन रूल्स को इन्वॉल्व किए हुए हैं, गिवन जो सक्सेशन नंबर गिवन है, सर्टेन रूल को इन्वॉल्व किए हुए हैं, सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस उसको कहेंगे जो जिसके नंबर्स क्या होगा, फिनाइट होगा, फिनाइट होगा, निश्चित होगा। जैसे 1 3 5 7 इतना गिवन है तो इसको हम लोग फिनाइट सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि इसमें टर्म्स कितने हैं, 4 टर्म्स है। इसके संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं। इसी पैटर्न में अगर इस तरह बोला जाए 1 3 5 7 इन्फिनाइट तक जाएगा, तो ये तो इन्फिनाइट तक जाएगा, इसकी संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसी का नाम हो गया इन्फिनाइट सीक्वेंस। अगर संख्या परिमित हो, गिना काउंटेबल हो तो फिनाइट, अदरवाइज इन्फिनाइट। क्लियर है? फिनाइट में संख्या सीमित होगा और इन्फिनाइट में संख्या परिमित, उसकी अपरिमित होगा, जो निश्चित नहीं, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो हम लोग सीक्वेंस को समझ पा रहे हैं। सीक्वेंस क्या है? एक सक्सेशन ऑफ नंबर है is given which is involve certain rules या certain pattern is called sequence, through which क्या कर सकते हैं हम लोग, अगले संख्या, आने वाले संख्या का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग को बोले कि अगला संख्या क्या होगा, ये तो फिनाइट है फिर भी 9 आएगा, सेम वे में इसमें भी 9 आएगा। मतलब इसको हम लोग अलग संख्या को, सीक्वेंस को एक सर्टेन रूल्स को फॉलो कर रहा है जिससे अगला संख्या हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दो तरह का सीक्वेंस हुआ, फिनाइट, इनफिनाइट। सीक्वेंस से आगे थोड़ा सा अगर हम लोग टॉपिक को आगे ले जाते हैं तो हमारा सीक्वेंस से आगे क्या आएगा, सीरीज आएगा। अब सीरीज क्या है, श्रेणी जिसको बोलते हैं, सीरीज क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। जब टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज कनेक्टेड विद प्लस माइनस इज कॉल्ड ए, टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस कनेक्टेड विद प्लस माइनस साइन इज कॉल्ड ए सीरीज। मतलब सीक्वेंस कब सीरीज में कन्वर्ट होगा, जब इसके टर्म जो है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन इन्वॉल्व हो जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज में।
मतलब इसमें भी सक्सेशन ऑफ नंबर रहेगा, इसमें भी अगला संख्या को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वो क्या होगा, एक प्लस के साइन से कनेक्ट होगा या माइनस के साइन से कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सीरीज। मतलब ए सीक्वेंस is connected with plus or minus sign is called a series। क्लियर है? मतलब वह अनुक्रम जो प्लस या माइनस के साइन से संबंधित हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे, सीरीज कहेंगे। सेम वे में सीरीज के भी दो प्रकार हैं, जिस प्रकार सीक्वेंस के दो प्रकार हैं, सीरीज के भी दो प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज फिनाइट सीरीज, सेकेंड वन इज इनफिनाइट सीरीज। फिनाइट सीरीज क्या है, इसमें टर्म्स फिनिट रहेगा, डिफिनिट रहेगा, फिनाइट रहेगा। जैसे वन सीरीज बोल रहे हैं तो हम लोग कॉमा को नो नहीं करके प्लस या माइनस करते हैं, प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह रहे तो, और ये 9 तक रहे, सपोज 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, मतलब डिफिनिट रहे, इसमें 7 को टर्म है, मतलब ये फिनाइट हो गया। सेम पैटर्न को ले, नेचुरल नंबर को ही ले, बट ये डॉट डॉट के एरो से इंडिकेट हो जाए, मतलब ये अनंत तक, इनफिनाइट तक एक्सटेंड होगा, तो ये इनफिनाइट सीरीज हो जाए। क्लियर है? तो जिस प्रकार सीक्वेंस दो खंड में बांटा गया, फिनाइट, परिमित, अपरिमित, इनफिनाइट, उसी प्रकार सीरीज को भी हम लोग बांटेंगे। एक फिनाइट में सर्टेन टर्म्स रहेंगे, इसमें अनसर्टेन रहेंगे, मतलब इनफिनाइट देते हैं। बस सक्सेशन नंबर सर्टेन रूल्स को इन्वॉल्व तो दोनों में करेगा, कि सीक्वेंस का ही विस्तारित रूप क्या है, सीरीज है। सीक्वेंस ही आपका सीरीज में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हो गया? जब विच इज इन्वॉल्व प्लस और माइनस को इन्वॉल्व कर ले तो सीक्वेंस ही सीरीज बन गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए या सीरीज ले लीजिए, पहला पद को हम लोग T1 से इंडिकेट करते हैं, T1 इज फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 हो गया, मतलब T से इंडिकेट किया जाता है, जो पद हो उसके पहले लिख लीजिए, पहला पद हो तो T1, दूसरा पद हो तो T3, तीसरा पद हो तो T4, चौथा पद हो तो T4, अगर nवां पद हो तो T9, इस तरह हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो पद को T से इंडिकेट किया जाता है और उसके साथ हम लोग सिंबल लगा देंगे, फर्स्ट टर्म है तो T1 कर देंगे, दूसरा पद है तो T2। क्लियर है अभी तक का कंसेप्ट? थोड़ा सा अब सीरीज से हम लोग कहां जाते हैं, प्रोग्रेशन की ओर जाते हैं। सीरीज से अगला टच हम लोग को कहां पहुंचना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम लोग प्रोग्रेशन पर पहुंचेंगे, फिर प्रोग्रेशन का डिफरेंट पार्ट्स, एक पार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम लोग टॉपिक पर यहीं पर हम अपने तत्वों को विस्तारित करते हैं। व्हेन a sequence, succession of a series या sequence is called a progression when it is involved certain rules। मतलब कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन, मतलब दोनों का मिश्रित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन। हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है ये समझ रहे हैं? ये इसमें क्या क्या आएगा, इसमें दोनों चीज आ सकता है। आइदर ये क्या हो सकता है, सीक्वेंस होगा, आइदर इट इज सीक्वेंस, आइदर इट इज सीरीज। मतलब सीरीज करने का मतलब प्लस माइनस साइन को इन्वॉल्व किया रहेगा। मतलब अगर हम सेट थ्योरी की भाषा में बोले तो एक यूनियन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन सीरीज, सीक्वेंस भी हो सकता है, सीरीज भी हो सकता है। कहने का आशय क्या कह सकते हैं, एवरी सीक्वेंस इज ए प्रोग्रेशन, एवरी सीरीज इज ए आपका प्रोग्रेशन होगा, बट एवरी प्रोग्रेशन इज नॉट ए सीरीज। संभव नहीं है कि सीरीज हो जाए, ताकि सीरीज प्लस माइनस साइन इन्वॉल्व रहेगा तब कहेंगे। हो सकता है इस पैटर्न को हो तो ये प्रोग्रेशन भी है, मतलब जितना सीक्वेंस है सब प्रोग्रेशन है, अब जितना सीरीज है सब प्रोग्रेशन है, मतलब दोनों का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्लियर है? हम लोग प्रोग्रेशन को भी समझ पाए, इसलिए प्रोग्रेशन को सीक्वेंस सीरीज के पैटर्न में बांट दिए, दोनों का कलेक्शन हो गया।
अब हम लोग का टॉपिक का और आएंगे, हम लोग का टॉपिक है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए, स्थान की कमी है, बोर्ड को ओमिट कर दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए, अगला टॉपिक हम लोग का, बस जो हमारा चैप्टर का नाम था उसके नजदीक पहुंच पा रहे हैं हम लोग, फाउंडेशन को समझ गए हैं। अब प्रोग्रेशन के भी बहुत रूप है, फॉर्म्स है, उसमें से एक फॉर्म हम लोग का अभी का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीनों पार्ट्स हमारे सिलेबस में है, तीनों को हम लोग को पढ़ना है, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक का विषय है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन तो हम लोग जान गए, प्रोग्रेशन कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। या तो सीक्वेंस होगा या सीरीज होगा, मतलब प्लस माइनस का साइन को इन्वॉल्व करेगा तो वो सीरीज कहलाएगा, और बिना प्लस माइनस का है तो सीक्वेंस कहलाएगा। दोनों को हम लोग प्रोग्रेशन, बट जो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है ताकि अगले नंबर को लोग प्रिडिक्ट कर सके। बट हमारा टॉपिक प्रोग्रेशन ना हो, कि आज का टॉपिक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ in a progression the difference of two consecutive terms are same is called AP। मतलब the difference in, if in a progression the difference of two consecutive terms, important यहाँ पर क्या है हमारा, two consecutive terms, दो लगातार संख्याओं का अंतर अगर प्रोग्रेशन में समान हो और इसी पैटर्न को आगे फॉलो कर रहा है तो उस प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में एपी। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 दिया हुआ है, तो हम लोग चेक करते हैं कि दो संख्या का अंतर क्या है, फिर दो संख्या का अंतर क्या है, इस दोनों का अंतर कितना है, 2 आ रहा है। फिर नेक्स्ट जब भी चेक करेंगे तो दो लगातार संख्या, चाहे वो कहीं कर लो, इसका भी अंतर 2 आ रहा है, फिर ये दो लगातार संख्या का अंतर 2 है। तो देख रहे हैं कि इस जो सीक्वेंस है, जो प्रोग्रेशन है, उसमें लगातार दो संख्याओं का अंतर हर जगह सेम है, 2 है 2 है 2 है। इट मींस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है, इट इज इन एपी। क्लियर है? तो हम लोग एपी को पहचान पा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वह प्रोग्रेशन जिसमें लगातार दो संख्याओं का अंतर समान हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं पहला पद को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट क्या करते हैं, T1 से, सेकंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3। ये पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, इसी पैटर्न में चलेंगे, लास्ट में nth टर्म रहेगा, nवां पद nth टर्म रहेगा तो Tn से इंडिकेट करेंगे। ये सिंबॉलिक इंडिकेशन है। अब इसमें क्या है, अगर एपी में होगा तो क्या होगा, देखिए T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा T3 माइनस T2। सेम पैटर्न आगे भी चलेगा, T4 में अगर T3 घटाएंगे तो वो भी बराबर होगा, T5 में हम लोग T4 को घटाएंगे वो बराबर होगा। इसी पैटर्न में चले, लास्ट में हम लोग देखते हैं Tn में उसके जस्ट पैरेलल पद क्या होगा, Tn माइनस 1।
सब बराबर होगा, तब क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट। और ये जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको डी से इंडिकेट करेंगे हम लोग, डी से इंडिकेट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते, लिख सकते हैं डी, ये भी डी हो गया, ये भी डी हो गया, मतलब कॉमन डिफरेंस। दो लगातार पद के अंतर को कॉमन डिफरेंस, पहला पद डी हो गया, लास्ट पद डी है। ये सिंबॉलिक रूप में हम लोग समझ गए। when in a progression the difference of a two consecutive terms is same is called arithmetic progression, और difference is called common difference, जिसको सिंबॉलिक रूप में डी से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है अभी तक का कंसेप्ट। अब हम लोग कुछ फार्मूला जो इसमें यूज होगा वो फार्मूला का ड्राइवेशन देखेंगे, कैसे फार्मूला आया है। जैसे देखिए, इसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आसान बना लेते हैं। फार्मूला कैसे आया, एन पद के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो कैसे ड्राइव हुआ उसको हम जानते हैं। सीक्वेंस सीरीज में पहला पद को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, T1, ये पहला पद है। दूसरा पद को हम लोग T2 से इंडिकेट करेंगे, तीसरा पद को T3 से इंडिकेट करेंगे। से चलते हैं तो अंतिम पद को हम लोग Tn से इंडिकेट करेंगे। अगर एनवा पद हो, लास्ट टर्म या nth टर्म बोलिए, तो ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग अगर मान लीजिए किसी सीरीज में पहला पद को a मान लेते हैं, सपोज से a पहला पद है, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, a में क्या जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस d। जैसे देखिए 1 3 5 7 9, इस तरह का मेरा एपी है। देख लीजिए एपी कैसे है, दो पद का अंतर हर जगह दो है, कॉमन डिफरेंस है। तो पहला पद ए हो गया T1, जिसको हम लोग बोलेंगे ए। अगर T2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी, a प्लस डी मतलब a प्लस डी मतलब d मतलब 2 है, हर जगह 2 है, 3 आके देखिए आ रहा है। T3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दूसरा पद प्लस डी, दूसरा पद कितना है 3 प्लस डी 5, देखिए तीसरा पद मिल रहा है। तो दूसरा पद कैसे पता चलेगा, पहला पद में डी जोड़ देंगे। तीसरा पद कैसे पता चलेगा, दूसरा पद जो है, ये दूसरा पद इतना हो गया, इसमें फिर डी जोड़ देंगे। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इसी तरह सिंप्लीफाई करें, ए प्लस डी, ये क्या दिख रहा है, ए प्लस 2डी, इसी प्रकार आगे दिखते रहेंगे। ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, ए 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 0 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, तो मतलब अल्टीमेट ए को इस तरह लिखा जा सकता है। दूसरा पद को इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में 1 चला गया तो 1 बचेगा, ए प्लस डी ही रह गया। तीसरा पद को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 डी, अल्टीमेट 2 डी बच रहा है। तो सेम पैटर्न में जिस पद है उसमें 1 घटाते हैं और डी से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट पद में जोड़ते हैं तो आ जाता है। इसी पैटर्न में चलते रहेंगे तो एनवा पद लिखना है, तो एनवा पद में क्या रहेगा, ए एनवा पद है तो एन माइनस 1 हो जाएगा यहाँ। ये आपका फार्मूला हो गया, एन टर्म इक्वल टू, यही फार्मूला हमारे बुक में दिया हुआ है, जिसका हम लोग ड्राइव भी देख चुके हैं, ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। ये कहीं से लाया नहीं है, सिंपली इस एक अरेंजमेंट में लिखने पर ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो एनवा पद बराबर क्या होगा, जिसको लोग टीएन बोलते हैं, टीएन भी बोल सकते हैं, एन टर्म जिसको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का जो वैल्यू होगा उसको पुट करेंगे, डी का वैल्यू जो पुट होगा उसको पुट करेंगे। अब आते हैं इस सीरीज में, मान लीजिए इस सीरीज का हमको एनवा पद निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ए मतलब 1 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आपका 2, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो गया है, टीएन टर्म हो जाएगा सीरीज का nth पद। तो किसी भी सीरीज का आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, n के जगह आप 2 पुट कीजिएगा तो सेकंड पद लिख लेगा, n के जगह जो पुट करेंगे वो पद लिख लेगा। तो ये हमारा आपका कंसेप्चुअल पार्ट था, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आगे इस पर बेस्ट एक सम्स बनाते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो। आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे इसको दिखाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक से हम सवाल लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में देखेंगे, आपका टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में
फोर्थ नंबर क्वेश्चन या हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। इनको बोला है फाइंड आउट 10th टर्म। सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस क्या क्या है, 3 से 3 के बाद 5 है, 3 5 7 और डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब फिनाइट है और प्लस माइनस साइन इन्वॉल्व नहीं है, मगर सक्सेशन नंबर डिफरेंट रूल्स को फॉलो किया है। ये सीक्वेंस भी है, इसका हमको निकालना है, आपको 10 टर्म निकालना है। तो हम चूंकि फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत निकाल लेते हैं, n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर d हम लोग निकाल लेंगे, d कैसे निकलेगा, d इक्वल टू हम लोग t2 माइनस t1 कर लेते हैं, t2 मतलब 5 माइनस 3 बराबर 2। अच्छा, ये नहीं बोला है कि सीक्वेंस एपी में है कि जीपी में है, क्योंकि सीक्वेंस कहीं भी हो सकता है। तो पहले सीक्वेंस को हम चेक भी कर लेंगे, 2-3 जगह निकाल के देख लेंगे और देखते हैं डी, तो पहला पद दूसरा पद का अंतर देख लेते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं और तीसरा पद और दूसरा पद का अंतर t2 देख लेते हैं, 7 माइनस 5। तो हर जगह बराबर है, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। और ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। डी निकल गया, पहला पद कितना है, ए फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है इस फॉर्मूला में। तो हमको निकालना है 10th, टी 10th हो जाएगा, ए की जगह 3 पुट करेंगे, एन की जगह आप 10 पुट होगा, n माइनस 1, और डी की जगह 2, 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 3 प्लस 18। क्लियर है। इससे रिलेटेड जितने भी सम्स आप लोग करेंगे। थैंक यू।